Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. First of welcoming all students in our class in standard 10th. Please try to understood each topic and listen to me calmly. In the previous lecture, we studied about the excretion in humans. Today, we are going to discuss about the transport of the substance in plants. In chapter 1, you learned that plants take water and minerals nutrition from the soil through the roots and transport it to the leaves. चैप्टर 1 में हमने स्टडी किया है जो प्लांट्स है वो क्या न्यूट्रिशियंस वाटर और मिनरल्स रूट्स से ले रहे हैं थ्रू द सोइल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और लीफ से भी क्या कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम देयर लीव्स यूजिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स. लीव्स क्या करते हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं यूजिंग द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ओके. You also learn in chapter 10 that food is the source of energy and every cell of an organism get the energy by the breakdown of the glucose. चैप्टर नंबर 10 में हमने स्टडी किया है कि जो फूड है वो किसके लिए ज़रूरी है टू गेट एनर्जी. एनर्जी कैसे मिलती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है. द सेल यूज द एनर्जी टू कैरी आउट द विचुअल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ. तो एनर्जी को कैरी कौन करते हैं सेल करते हैं. देयर फॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर एवरी सेल. ओके. जिसके लिए फूड नेसेसरी है फॉर एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिशंस एब्सॉर्ब बाय रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. क्या आपने वंडर्ड किया है कि वाटर एंड न्यूट्रिशंस ऑब्सॉर्ब बाय रूट्स कैसे होता है. रूट वाटर और न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कैसे करते हैं ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स और लीव्स तक कैसे पहुंचाते हैं. हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स. लीव्स से फूड प्रिपेयर्ड कैसे होता है. कैरीड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड. ओके. द रूट here increase the surface area of the root of the absorption of water and mineral nutrients dissolve in water. जो मिनरल्स और न्यूट्रिशंस होते हैं वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वाटर को रूट क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं. द रूट हेयर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. व्हाट काइंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स. तो जो रूट्स से हैं लीव्स तक वाटर कैसे जाता है ट्रांसपोर्ट होता है. यू वी हैव टू सीन हियर. हियर यू हैव टू सीन इन स्ट्रक्चर. इट इज द रूट अटैच विद द सोइल. तो वाटर कैसे जा रहा है अपवर्ड जा रहा है. कैसे जा रहा है अपवर्ड ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव्स के लिए. ओके. वाटर एंड मिनरल्स. वेल वुजो इज राइट. प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स. जो प्लांट्स होती है उसके पाइप लाइक वेसल्स होती है टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल. वाटर और न्यूट्रिशन को सोइल से ट्रांसपोर्ट करने के लिए इट हैव ए पाइप लाइक वेसल्स. द वेसल्स आर मेड ऑफ द स्पेशल सेल्स. जो वेसल्स होती है वो स्पेशल सेल्स की बनी हुई होती है. फॉर्मिंग द वेसिकुलर टिश्यू. ये कौन सा टिश्यू इसमें वर्क करता है वेसिकुलर tissue. A tissue is the group of the cell that perform the specialized function in the organism. Specialized function है ऑर्गेनिज्म का क्या करने के लिए ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम सोइल टू लीव्स. द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशंस इन द प्लांट्स इज कॉल्ड द जाइलम. ओके. दिस फंक्शन इज नोन एज जाइलम. ओके. इसे क्या कहते हैं जो प्लांट्स क्या कर ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिशंस को सोइल टू लीव्स. दैट इज नोन एज द जाइलम. ओके. द जाइलम परफॉर्म द कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स. क्या नेटवर्क है इसका पूरा चैनल है दैट कनेक्ट द रूट्स टू द लीव्स. रूट्स को लीव्स के लिए लीव्स से कनेक्ट करता है. कौन करता है जाइलम करता है. The leaves throw the stem and the branch and the transport water through entire plants. Okay. स्टेम से पूरे एंटायर प्लांट्स को क्या ट्रांसपोर्ट करता है.
You know that leaves synthesis food. लीव्स क्या करती है, फूड को सिंथेसिस करती है. द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स. जो फूड है ऑल पार्ट्स उस प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है. इट इज डन बाय द वेस्क्यूलर ट्यूब कॉल्ड द फिलोम. तो प्लांट्स में क्या होता है, जाइलम और फ्लोम होता है. जाइलम क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिशंस को रूट्स से लीव्स तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है. और फिलोम क्या करता है कि जो फूड को बनाती है, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड, और वो फूड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. इट इज आल्सो वेस्क्यूलर ट्यूब. जाइलम एंड फ्लोम ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस इन द प्लांट्स. तो जाइलम और फ्लोम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस को इन द प्लांट्स. Activity B would require a glass tumbler. You have take it, water, red ink and tender herb like that balsam and the blade for the activity. Pour water to fill 1/3 of the tumbler. Add the few drops of red ink to the water. Cut the wedge of the stem and the herb and place in the glass as shown in the figure. We have to see here. Okay, stem placed in colored water. So we have to see what does any part of the herb appear red. उसका कुछ पार्ट से वो रेड हो जाएगा. मीन्स वो क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है. क्या कर रहा है, वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है. वाटर के अंदर जो भी है उसको एब्सॉर्ब करेगा, मतलब उसमें कलर है, कलर को भी एब्सॉर्ब करेगा. यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द कलर इनसाइड द स्टेम. स्टेम के इनसाइड कलर आ रहा है. मीन्स क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट होता है. वाटर में जो भी है न्यूट्रिशंस है, जो भी डिसॉल्व है वाटर में, वो सबको क्या प्लांट्स क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है. फ्रॉम द एक्टिविटी वी सी इन द वाटर मूव्स अप द स्टेम. वाटर मूव्स कैसे होता है, अपवर्ड्स होता है स्टेम में, अगेंस्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कोई भी अपवर्ड वस्तु डाउनवर्ड जाती है, लेकिन ये अगेंस्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, जो डाउनवर्ड से अपवर्ड जाती है. इन द अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर. स्टेम क्या कर रही है, वाटर को कंडक्ट कर रही है. जस्ट लाइक रेड इंक इन मिनरल डिसॉल्व इन वाटर. जैसे रेड इंक डिसॉल्व है वाटर में, वैसे मिनरल डिसॉल्व इन वाटर एंड मूव अप द स्टेम. वैसे ही जो मिनरल्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व हैं वो मूव अप होते हैं. गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स थ्रू द नैरो ट्यूब्स दैट इज कॉल्ड द जाइलम इनसाइड द स्टेम. जाइलम कहाँ होती है, स्टेम में होती है. ओके, now we have to see in the transportation. In class 6th you learned the plants release a lot of water by the process of the transpiration. जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या करते हैं प्लांट्स, जो रिलीज करते हैं वाटर. प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स क्या एब्सॉर्ब कर रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशंस वाटर फ्रॉम द सॉइल. नॉट ऑल द वाटर एब्सॉर्ब द यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स. तो सारा का सारा वाटर क्या यूटिलाइज नहीं करते हैं. द वाटर इवोपरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. सरफेस ऑफ द लीव्स पे क्या स्टोमेटा होता है, जो सेल गार्ड से कवर्ड होता है. स्मॉल टिनी पोर्स होते हैं जो सेल गार्ड से कवर होते हैं. स्मॉल टिनी होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं जो किससे कवर्ड होते हैं, सेल गार्ड से कवर्ड होते हैं. दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा. तो स्टोमेटा क्या करता है, वाटर वेपर होता है उसको रिलीज करता है, लीफ से रिलीज करता है. ऑन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेशन a suction pull, the same that is the produce when the suck water through the straw, which can pull water the great heights in the tall trees. Transpiration also cools the plants. और जो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से प्लांट्स कैसे होते हैं, कूल होते हैं. इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स through the xylums and phloems, then ask me and comment box. Have a nice day.